अब कितना होगा यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा 2 फिंगर अप हो गया। तो हमेशा बेल रिस्ट वॉच लेंथ से 2 फिंगर अप होनी चाहिए। कभी भी रिस्ट वॉच लेंथ पे नहीं ख़त्म करते, उससे ऊपर रखते हैं। स्टार्टिंग हम फिंगर से करेंगे, ठीक है। हमेशा बेल की जो लेंथ होती है वो स्लांट में लेके जाई जाती है, कभी भी स्ट्रेट बेल नहीं लगाते। फिंगर से स्टार्ट करूँगी, जहाँ मैंने 2 फिंगर अप लिखा है वहाँ पे मैं एंड कर दूँगी उसका, उससे ऊपर नहीं करना। और एंडिंग पॉइंट हमेशा वी शेप का होना चाहिए, ऐसा। एंडिंग पॉइंट वी शेप में आना चाहिए। यहाँ पे जब हम एंड करेंगे तो वी शेप में लाके ख़त्म करेंगे डिज़ाइन को। फ्लावर 1 2 3 जैसा आपका हैंड हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। बेल में ज़्यादातर 1 फ्लावर से ही बेल बन जाती है, ज़रूरी नहीं उसमें 2 फ्लावर या 3 फ्लावर का यूज़ हो। शेड फ्लावर लेना है आपको या बोल्ड फ्लावर, एज़ योर विश, आपकी चॉइस है। फिंगर से कितना ऊपर रख के ड्रॉ करा है ये चीज़ नोट करना। ऊपर की लेयर्स रैंडमली डाल रही हूँ, लेयर वाइज नहीं। ठीक है, ये फ्लावर हो गया पूरा कंप्लीट। अब पहले हम ऊपर की बेल कंप्लीट करेंगे, बाद में हम फिगर की साइड वाला स्पेस करेंगे पूरा।
बनाने के बाद इस साइड पहले एक रिंग बनाएंगे। मेरा स्पेस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से मैं इसके ऊपर गोल कंगूरे डालूँगी। लाइक एक तरीके से थोड़ा सा फ्लावर लुक दे दिया मैंने इसे। ठीक है, अब इस साइड निकालेंगे वाइन्स पहले। वाइन्स का जो शेप है वो इस साइड जाना चाहिए। ठीक है, वाइन्स को बाहर से बोल्ड करना है। बाकी बचे हुए स्पेस पे स्कैलप वाले कंगूरे बना देंगे। पानी से धो दे। अब रिंग्स बनाने के बाद बेल्स में ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती। कैरीज जो है ना एक आधी यूज़ होती है, तो साइज़ थोड़ा सा लंबा रख के बनाएंगे उसका, छोटा नहीं बनाएंगे। छोटा बनाओगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें भरनी पड़ जाएंगी उसके अंदर। बेल्स वगैरह में एक आधी चीज़ें यूज़ होती हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ होती। तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके बनाओगे, ताकि आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ छोटी सी बनाऊँ कैरी, तो मुझे कितना कुछ ऑप्शन यहाँ तक उसमें डालना पड़ जाएगा, ऐड करना पड़ जाएगा। तो मैं ये चीज़ थोड़ी इस तरीके से बनाऊँगी, इतना स्पेस कवर करते हुए। लाइक रिस्ट वॉच से बस एक फिंगर छोड़ा है मैंने नीचे। अब मैं इसके ऊपर भी एक लाइन लूँगी, फिर उस पर डिज़ाइनिंग बनाऊँगी, फिर उसके ऊपर एक चीज़ और बनाऊँगी, फिर एंड कर दूँगी बेल का। अब जैसे मैंने ये फ्लावर यहाँ बनाया था, अब मैं यहाँ पे एक फ्लावर दोबारा लूँगी, यही कंटिन्यू। आलू बनाए नानी ने। मैं गुड्डा पहना है प्यार से। छोड़ू लोगों ने जरा बदले की रोटी बनाई हो इधर। मैं कह रही हूँ बाहर के पोछे से करते हैं, पोछे को धोती हो पानी से। ठीक है, एंड फ्लावर बना लिया। अब फ्लावर बनाने के बाद इस बेल का रुख हमें ऐसे लेके जाना है। अब इसमें ऐसे मैं क्या ऐड करूँगी, देखो। इससे मैंने एक रेंडमली वेव बनाई, विल्फ टाइप की, एक और ली उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक लाइन लूँगी और ऐसे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से ब्लॉक हो गई, ये चीज़ यहाँ से हो गई। बस मुझे इतने ऑप्शन में एक वी शेप बनाना है, मतलब यहाँ से ऐसे वी शेप लेके जाना है और एंड करना है। अब इसमें क्या बनाऊँगी मैं, देखो।
फ्लावर बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये फ्लावर बनाया। अब ऊपर का एंड जो है ना वो वाइन से करेंगे कंप्लीट। वाइन्स कैसे बनाएंगे देखो। देखो, एक वाइन मैंने इधर से निकाली, दूसरी वाइन मैं इधर से निकालूंगी। कैसे? इधर से शेप लेके। बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर का शेप वी में आए, एक एंडिंग पॉइंट लगे। ये नहीं कि आप कैसा भी बना के छोड़ दो, एंडिंग पॉइंट लगना चाहिए। ये लाइंस डालने की वजह से मुझे आसानी से मिल रहा है वाइन्स का शेप। और वाइन्स का शेप भी देखो एक बराबर नहीं है मेरा। देखो ये एंडिंग पॉइंट आ गया वी शेप में ऊपर का। यहाँ हम एंड कर देंगे इसको। अब ये स्पेस जो यहाँ पे खाली दिख रहा है इसमें भी वाइन्स ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे देखो। इस तरीके से हो गया स्पेस कंप्लीट। कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही खाली, ये चीज़ पूरी कवर रखनी है। और बेल मैंने कुछ ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं करी, पतली ही रखी है। मैं पहले पतली ही बता रही हूँ, उसके बाद दूसरी तरीका बताऊँगी एक और, उसमें थिक पैटर्न रखूँगी थोड़ा। अब इधर का हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम फिंगर की साइड का करेंगे। ओनली वन फिंगर बताऊँगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं। पहले ये साइड कंप्लीट करेंगे, मतलब ये फिंगर, फर्स्ट फिंगर पूरी ब्लॉक होनी चाहिए। ठीक है, पूरी ब्लॉक करने के लिए ये चीज़ पूरी कवर होनी चाहिए। जैसे यहाँ से ये डिज़ाइन मिलना चाहिए पूरा। अब इसमें आप क्या बना सकते हो, मेरा देखो जितना स्पेस है मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आपका जैसा स्पेस हो आप उसके अकॉर्डिंग बनाना। आप पूरा रिंग भी बना सकते हो, जैसे मैं हाफ रिंग बना रही हूँ आप हाफ रिंग भी बना सकते हो। ठीक है, ये स्पेस इधर से बंद कर दिया मैंने। यहाँ पे पहले मैं 3 लीव्स बनाऊंगी, 3 या 2 जितनी लीव्स आएंगी मेरी। ये मेरी 3 लीव्स आ गई, बट एक मुझे यहाँ पे भी डालनी है। चॉइस होती है अपनी अपनी, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है मैंने बीच में डाली तो आप लोग भी बीच में डालोगे। आपको अपने मन से क्रिएट करना है डिज़ाइन। ठीक है, अब देखो ये फिंगर हो चुकी है पूरी ब्लॉक। अब इस फिंगर पे हमें पूरे राउंड जितना भी वो है स्पेस, पूरे उसमें हम स्कैलप बनाएंगे डबल वाले। डबल वाले स्कैलप भी बना सकते हैं, ऐसे वाले फ्लावर्स भी बना सकते हैं। मैं चलो फ्लावर भी बना के दिखा देती हूँ, रिंग्स तो आसान है क्योंकि फर्स्ट फिंगर पे मैं चेक बना के दिखाऊंगी। ऑलमोस्ट ज़्यादातर चेक ही बनता है बनाने को। आप ये रिंग्स भी कंटिन्यू कर सकते हो, वो नेक्स्ट फिंगर में बना के दिखा दूँगी नेक्स्ट बेल में। ठीक है, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी फिंगर ब्लॉक हो चुकी है। अब सिर्फ ओनली फर्स्ट फिंगर पे हम डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट फिंगर पे बनाऊंगी मैं चेक। चेक में थोड़ा सा हैवी वाला बना के दिखा रही हूँ।
ये चेक मैंने आपको सिखाया था। इसमें डबल लाइन, सिंगल लाइन, ये ऑप्शनल आपकी चॉइस है। डबल लाइन पे बनाओगे उसका लुक अलग दिखेगा, सिंगल लाइन पे बनाओगे उसका लुक अलग दिखेगा। अभी मैं फिल करके दिखाऊंगी तब समझ आएगा। इस तरीके से फिल होता हो जाएगा। बनाने को आप लाइट भी बना सकते हो, मैंने बस बना के दिखा दिया आप लोगों को कि हैवी चेक भी आराम से फिंगर पे बन सकता है। आपको उसकी जगह नॉर्मल बनाना हो कोई सा, आप वो बना सकते हो। मैंने आपको चेक्स बताए थे, आप उसमें से देखना कि कैसे बने हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा फिंगर पे। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें फिल करके दिखा देती हूँ, फ्लावर कैसे फिल करना है। अभी ओनली क्या नाम है फर्स्ट फिंगर करेंगे। फिंगर्स का डिज़ाइंस मैं आप लोगों को 3 बेल्स बताने के बाद बता दूँगी। मतलब आज भी बेल्स बताऊँगी, कल भी 2 बेल्स बताऊँगी। आज जो बेल्स बता रही हूँ वो फिंगर से स्टार्ट होने वाली है। बस ये फ़र्क होगा कि एक बेल थोड़ी सी लाइट वर्क में बनी हुई दिखाऊंगी और एक थोड़ी सी बोल्ड वर्क में, बस। लीव्स आप बोल्ड वाली रख सकते हो। बोल्ड वाली में मैंने आपको और भी तरीके की बताई हैं, जो आपको ठीक लगे आप वैसी वाली बना दो। मैंने आपको कटिंग लाइन वाली बना के दिखाई है, आप एम्प्टी वाली भी बना सकते हो, हार्ट शेप की बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, जैसे ये लीव्स हैं, अब मुझे इसमें थोड़ा सा ये एम्प्टी स्पेस अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं एक सिंगल लाइन वाला स्पेस इसमें यूज़ करूँगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या फिलिंग कर सकते हो आप। अब जैसे ये बहुत बड़ी है, आप इसके अंदर कट वर्क भी बना सकते हो और कोई नॉर्मल कंगूरे वाली फिलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली करनी है अभी तो। बस इस तरीके से करना है। और ये जो लाइनिंग है ये लाइक इतनी मोटी होनी चाहिए। तो ये लाइनिंग आपको तब मोटी करनी है जब आप पूरा फिल कर लोगे। मैं सिर्फ करके दिखा रही हूँ आपको। लाइनिंग आपको बाद में मोटी करनी है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बना के दिखा दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसे पूरा भरना है। और ये पत्ती, ये फ्लावर जैसे ये वाला फ्लावर बनाया है वैसे ये फ्लावर भर जाएगा, क्योंकि ये बोल्ड फ्लावर्स हैं।
तरीके से लीव्स भर जाएंगी। और ये मैंने मेरा हल्की हल्की इस तरीके से सारी लीव्स भर जाएंगी। भरते वक्त बिल्कुल ध्यान से भरना कि कोई भी लीव्स आपस में मिक्स ना हो। मिक्स कर दोगे तो वो डिज़ाइन ही अपना भी ख़राब हो जाएगा। तो भरते वक्त ध्यान रखा करो। जब आप अंदर की तरफ लेके जाओ मेहंदी को तो उस वक्त मेहंदी सिर्फ फैलानी है, कोन से निकालनी नहीं है बाहर। जब कॉर्नर पे जाते हैं तो मेहंदी को फैलाते हैं सिर्फ वहाँ पे ले जाके, वहाँ मेहंदी निकालते नहीं हैं कॉर्नर्स पर। इस तरीके से ये सर्कल भी पूरा कर देती हूँ। बेल हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए, जैसे ये मेरा हाथ है, मान लो मेरी ये आ रही है रिस्ट वॉच लेंथ, इससे 2 फिंगर ऊपर आना चाहिए डिज़ाइन, लाइक यहाँ तक। ठीक है, यही चीज़ मैं पेपर पे समझा रही हूँ आपको। मैं यहाँ बोल्ड रोजेस का यूज़ करूँगी। करा मैंने इसमें भी बोल्ड का ही यूज़ है, बट इसमें जैसे बीच का ऑप्शन लाइट दिख रहा है ना, मैं वो वाला नहीं लूँगी, मैं बोल्ड रोज़ लूँगी यहाँ पे। ये सर्कल के अंदर हुआ। देखो आपको ये सब चीज़ें सेट हैंड के अकॉर्डिंग खुद से करनी पड़ेंगी। जैसे किसी का ब्रॉड हैंड है, मोटा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लावर की लेयर्स का खुद देखना पड़ेगा। अगर किसी का छोटा हैंड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिंगल लेयर का बनाना पड़ेगा, डबल का भी बना सकते हो। किसी की ये हथेली काफ़ी बड़ी है, आप उस पर अगर सिंगल या डबल लेयर का ही बना रहे हो और मान लो अगर वो कवर नहीं कर रहा है तो आप उस पर 3 लेयर तक का फ्लावर आराम से बना सकते हो। मैं 2 लेयर तक का बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे हैंड का प्रिंट आउट है। मेरे हैंड के अकॉर्डिंग बस डबल लेयर बहुत रहेगा। अगर मैं यहाँ किसी ब्रॉड हैंड का और बनाती तो उस पर मैं 3 लेयर तक का बना सकती थी। मेरे हाथ के अकॉर्डिंग मैं डबल लेयर का ही फ्लावर बनाती हूँ। इससे बड़ा फ्लावर मेरे हाथ पे अच्छा नहीं लगता, वो फिर सिर्फ फ्लावर ही दिखता है, बाकी की चीज़ें नहीं आ पाती। ये मैंने यहाँ एक फ्लावर बनाया, अभी मैं एक और सेम फ्लावर यहाँ बनाऊँगी। ठीक है, सेकंड फ्लावर ऐसे बनेगा। और
सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना ही भूल गई, हैंड को घुमाना नहीं, ये फिंगर आपकी साइड ही होनी चाहिए। आप इसे घुमा के ऐसे नहीं करेंगे कि आप घुमा घुमा के बना ले डिज़ाइन, क्योंकि देखो घुमाओगे आपका लॉस है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे ऐसे 3 लीफ बनाऊंगी। बंचेस के तौर में इसको मैं एक राउंडिंग सर्कल के अंदर कर लूँगी। ये देखो कि मैंने पहले लीफ बनाई है, बाद में राउंड करा है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, पहले राउंड बनाते हैं, बाद में उसके अंदर लीफ लेने की कोशिश करते हैं। डबल आउटिंग करी, ठीक है। अब मैं यहाँ दो लीव्स इधर से निकाली, एक लीफ इधर से निकाली, ठीक है। अब फिंगर के पास कैसा आएगा, ये मैंने फिंगर की ऊपर पत्ती की शेप दे दी। ओनली 1 फिंगर करनी है। बेल्स में कभी भी फर्स्ट फिंगर के अलावा बाकी की फिंगर हैवी नहीं होती। वो हैवी अगर सामने वाला बंदा करवा ले वो अलग बात है, बट आप नॉर्मली और किसी के बेल लगा रहे हो, ओनली 1 फिंगर को आप फुल रखोगे, बाकी फिंगर्स आप छोटी ही बनाओगे, तभी बेल का लुक अच्छा समझ आएगा। अब अगर सबको ही भर दोगे तो वो बेल नहीं कहलाएगी। यहाँ से भी मैं 2 लीफ निकालूंगी इधर, ठीक है। ये राउंडिंग मैंने एक लाइन ली, सर्कुलर लाइन, मैं ये लाइन लेके छोड़ दूंगी अभी, ठीक है। अब मैं एक फ्लावर बनाऊंगी यहाँ पर, ये जो रिस्ट वॉच लेंथ है हमारी, यहाँ पे हम एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये जो हमारी जैसे ये चीज़ है ना, इससे थोड़ा दूर हट के यहाँ ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल यहाँ जड़ में नहीं बनाएंगे, बिल्कुल चिपका के नहीं बनाना। सेम फ्लावर लेना चाहो सेम फ्लावर ले सकते हो। गोल्ड फ्लावर में आप कोई सा भी बना सकती हो, मैंने आपको काफ़ी सारे बता रखे हैं। मेरा तौलिया ये देखो मेरे फ्लावर की जो शेप है मैंने स्ट्रेट ही रखी है, मतलब ये आपको सामने वाले या अपने वाले की अपने फेस की तरफ से लेनी है। ये नहीं कि आप रैंडमली किधर भी तरफ फेस बना दो, इस तरीके से भी नहीं करना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, ऐसे हाथ रख के ऐसे बना देते हैं इस साइड से शेप। अब मुझे ये फ्लावर इस चीज़ से कनेक्टेड करना है, वो मैं कैसे करूँगी दिखाती हूँ। अब इसको कनेक्ट करने के लिए बीच के वर्क में मैं बनाऊंगी कट वर्क। कट वर्क कैसे बनाऊंगी, पहले मैं इस लाइन के ऊपर रिंग्स बना लूँगी। डबल स्कैलप, सिंगल स्कैलप, ये हमारी खुद की चॉइस होती है। ये नहीं कि मैं डबल डाल रही हूँ तो आप भी डबल डालोगे। आपकी हैंड कटिंग जैसे भी हो या हाथ कैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग बनाना है। मैंने इस लाइन तक लाके इसे एंड कर दिया।
ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बनाऊँगी कटवर्क। कटवर्क जो होगा ना वो मैं इससे कनेक्ट करता हुआ बनाऊँगी। लाइक कैसे देखो वो भी, मतलब मैं बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा ऐसे लेके जाएंगे। चुप हो। ले जा ले जा। अब देखो मैंने यहाँ से बना के मैं अब ऊपर वाले फ्लावर की तरफ ले गई शेप, नीचे की तरफ लेके नहीं जा रही। शीट हिलाई जा रही है, हिलाई जा रही है। तुमसे कह रही हूँ ऊपर लो को ऊपर लो। करीब लेके जैसे बाहर अभी म्यूट कर रखा है मैंने। आजा 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 चलेंगे आजा। चुपचाप बैठ जाओ झूले में, चुपचाप बैठ जाओ। बचा दो। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ये लाइन ली यहाँ से, ठीक है, 2 फिंगर अप आ गई। अब इसके ऊपर डिजाइनिंग बन जाएगी, एंड हो जाएगी। फ्लावर के ऊपर, ठीक है, सिर्फ फ्लावर के ऊपर रिंग्स कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा कटवर्क लूँगी। मैंने ऐसे छोटी गर्दन वाला भी बताया है। यहाँ पे कटवर्क मैंने दूसरे तरीके का डाल दिया, मतलब सिर्फ लाइनिंग की जगह हम का यूज़ कर लिया। ये हो गया, वी शेप आ गया। ठीक है, अब इसमें सब चीज़ें सिर्फ लाइट देखो, मैंने यहाँ रिंग्स यूज़ करे और यहाँ रिंग्स यूज़ करे और कहीं कुछ यूज़ नहीं करा मैंने।
मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसमें फिल करके दिखा रही हूँ। इसके अंदर आप राउंडिंग सर्कल वाला डाल दो या बेबी लीव्स, ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप वो डाल सकते हो, क्योंकि छोटा सा ही स्पेस है ये। इस तरीके से फिल हो जाएगा। जैसे ही कटवर्क फिल करा वैसे ही आला कटवर्क फिल हो जाएगा। फिंगर बना कर दिखा देती हूँ मैं। फिंगर पर अगर लाइट वर्क करना चाहो तो लाइट वर्क कर सकती हो। ये मैंने कंगूरे करे। अब मैं इसके ऊपर बना रही हूँ पहले लंबे वाले कंगूरे। ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन ऐसे भर जाएगा। लीव्स आप कटिंग वाली भी बना सकते हो। ये एक बना के दिखा देती हूँ मैं। इस तरीके से सारी लीव्स बन जाएंगी। सारी लीव सेम ऐसे ही बनानी है, या बोल वर्क में आप जौन सी बनाना चाहो वो बना सकते हो। ठीक, इस तरीके से ये वाली लीव, ये वाली लीव, ये वाली और ये वाली, ये सारी सेम करनी है। फर्स्ट फिंगर, इस पर मैं लॉन्ग बेबी लीव बना के दिखा देती हूँ। बीच बीच में मैं चेरी डॉट्स निकाल लेंगे। इस तरीके से बोल वर्क में ये भी बना सकते हो। नॉर्मल चेक बनाना चाहो आप नॉर्मल चेक बना सकते हो। अगर फिंगर पे लाइट वर्क करना चाहो, जैसे कि लगे कि फिंगर पे मिक्सअप हो जाएगा, तो आप ये रिंग्स वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट। एक लीव और करके दिखा रही हूँ, ऐसी ही सेम बनानी है सारी। वरना बनाना चाहो तो आप प्लेन भी बना सकते हो, प्लेन कटिंग लाइन लीव। ठीक है, वो भी जैसे प्लेन ऐसे भी छोड़ सकते हो।